हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों पता है आप लोगों को, हमारा टॉपिक चल रहा था इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। और पार्ट्स ऑफ स्पीच पर हम लोगों ने पढ़ लिया था, प्रोनाउन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। और प्रोनाउन में जस्ट हमने पहली क्लास दी थी पर्सनल प्रोनाउन पर, ठीक है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। और फिर जो सेकंड था पजेसिव प्रोनाउन, और पजेसिव प्रोनाउन के आज हम पढ़ेंगे उसके बाद में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का थर्ड पार्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आई होप आपने पीछे वाली जो पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन को आपने अच्छी प्रकार से देख लिया होगा। और फिर भी आप लोगों के कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरफ। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को बात करें हिंदी में तो इसको कहा जाता है संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम यानी संकेतवाचक से आप समझ गए होंगे कि संकेतवाचक मतलब क्या होता है। देखो संकेतवाचक ये होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु, यानी ये क्या करता है, किसी व्यक्ति या वस्तु को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यानी ये प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु को संकेत करके प्रदर्शित करते हैं या बताते हैं, ठीक है। जैसे मतलब संकेत करके मतलब क्या होता है, किस मतलब इस प्रकार से इशारों से इंडिकेट करके दर्शाते हैं, तो वे प्रोनाउन क्या कहलाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु को डेमोन्स्ट्रेट करना या प्रदर्शित करना या उसकी तरफ इंडिकेट करके दर्शाना, ठीक है। जैसे देखो दिस इज ए मार्कर, तो इसको मतलब इंडिकेट करके तो दिस इज ए मार्कर, ठीक है। जैसे देखो दिस इज ए फैन, तो इस प्रकार से हम मतलब इसको इंडिकेट करके बताते हैं, ठीक है ना, मतलब इसके इशारा करके बताते हैं। वो क्या कहलाते हैं, हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, दिस के बारे में पढ़ेंगे, दैट के बारे में पढ़ेंगे, दिस दैट दीज और दोज के बारे में हम पढ़ेंगे। ये सभी क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। और इनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि कहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हो रहे हैं और कहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं। चलो इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो दिस दैट और दीज और दोज, हमें ये देखना है कि कहाँ दिस का यूज हो रहा है, कहाँ दिस का यूज होगा, कहाँ दैट का यूज होगा, कहाँ दीज का होगा, कहाँ दोज का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। दिस और यहां लिख लिए दैट, यहां लिख लीजिए दीज और दोज, ठीक है। दिस दैट दीज दोज। और देखो यदि बात करें, देखो ये दिस और दीज ये दोनों किसके मतलब यदि कोई वस्तु या व्यक्ति पास में हो तो वहां यूज होता है दिस और दीज का। और कोई व्यक्ति या वस्तु दूर हो, फार का मतलब क्या है, दूर हो, तो वहां किसका यूज होगा, दैट का और दोज का, ठीक है, दैट का और दोज का। अब देखें, देखो दिस का प्रयोग कहाँ होता है, यूजेज ऑफ दिस। तो देखिए पहले सबसे पहले लिखिए दिस का प्रयोग कहाँ होता है। दिस का प्रयोग वहाँ होता है जो किसी एक व्यक्ति को, किसी एक व्यक्ति या वस्तु को दर्शाना है, यानी किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु को दर्शाना है और वह व्यक्ति या वस्तु हमारे पास में हो। वह व्यक्ति देखो किसी एक व्यक्ति या वस्तु को दर्शाते हैं, वो क्या हो, पास में हो, ठीक है। किसी एक व्यक्ति या वस्तु को दर्शाते हैं जो हमारे पास में हो, ठीक है। जैसे देखो दिस इज ए मार्कर, दिस इज ए मार्कर, ठीक है। मार्कर मेरे पास है, यदि हमें दर्शाना हो तो दिस इज ए मार्कर। जैसे देखो दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन, ठीक है। दिस इज ए बुक, दिस इज ए फैन, दिस इज ए कैमरा। इस प्रकार से जो भी वस्तुएं हमारे पास में हो और एक को दर्शा रही हो तो वहां हम यूज करेंगे जो हमारे प्रोनाउन का, जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का भाग है, दिस का यूज करेंगे। अब आगे देखते हैं कि कहाँ यूज होता है। देखो यहाँ आगे हुआ है दीज, तो दीज का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है। दीज का प्रयोग क्या होता है, यदि एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु हो, एक से अधिक, मोर देन टू, एक से अधिक व्यक्ति या
वस्तु की बात हो, यानी एक से अधिक हो, व्यक्ति या वस्तु की बात हो और वो क्या हो, पास में ही हो। एक से अधिक हो, देखो जैसे देखो दीज की बात है, दीज आर बुक्स, ठीक है। तो देखो दीज आर बुक्स, यानी जो हमारे पास जो बुक्स पड़ी है, तो दीज आर बुक्स, दीज आर कैसे होगी कि वो एक से अधिक है, मतलब है कि कहीं मतलब मोर देन टू है, एक से अधिक है। तो एक से अधिक हो तो जैसे मान लो कि दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स, यानी यहां मोर देन टू पेन हो तो वहां किसका यूज करेंगे, वहां हम यूज करेंगे दीज का यूज करेंगे, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। यदि पास में हो, कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, पास में हो, सिंगल हो, सिंगुलर के रूप में यूज हो रहे हो, एक वचन के रूप में यूज हो रहे हो, तो उसके लिए यूज करेंगे हम दिस का। और यदि यदि पास में कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो लेकिन वो क्या हो, एक से अधिक हो, तो वहां हम यूज करेंगे दीज का, ठीक है। दीज आर माई फ्रेंड्स, यानी यदि आपके पास एक से अधिक फ्रेंड्स है, आप मतलब आपके पास खड़े हो, ठीक है। तो यदि आपको कोई पूछता है कि ये कौन है, तो आप यू कैन यूज दैट कि दीज आर माई फ्रेंड्स, दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे फ्रेंड्स है, ठीक है। तो वहां हम किसका यूज करेंगे, दीज का यूज करेंगे, क्योंकि वो क्या है, पास में ही खड़े हैं, ठीक है। आई होप आप दिस और दीज में अंतर समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ दिस का यूज यदि कोई एक व्यक्ति या वस्तु है वो क्या हो, हमारे पास में हो, तो वहां पर यूज करेंगे दिस का। और हमारे पास में ही है, कोई व्यक्ति या वस्तु है लेकिन मोर देन टू, यानी एक से अधिक है, तो वहां हम यूज करेंगे दीज का, ठीक है। दिस और दीज का हमने पढ़ लिया, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हैं डेट का, तो देखो यहां हेडिंग डालिए डेट का प्रयोग। डेट का प्रयोग कहां होता है, यानी कोई भी, जैसे मान लो हमारे पास एक व्यक्ति या वस्तु हो, एक व्यक्ति या वस्तु हो, यानी एक व्यक्ति या वस्तु हो लेकिन वो क्या हो, दूर हो, ठीक है। अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि सबसे पहले ये दोनों इस दोनों कंडीशन में क्या थी, कोई व्यक्ति या वस्तु पास में थे, ठीक है, तो वहां पर यूज होगा दिस का और दीज का। लेकिन यदि एक व्यक्ति या वस्तु की बात हो लेकिन वो वस्तु क्या हो, दूर हो, तो वहां पर किसका यूज करेंगे, वहां पर यूज करेंगे हम दैट का। किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। जैसे देखो एग्जांपल से समझते हैं, देखो दैट इज माई फादर, दैट इज माई फादर, यानी आपके फादर, जैसे आप यहां खड़े हो और आपके फादर कहीं दूर हो, जैसे मान लो कि कहीं दूर दूर हो, तो वहां पर आप यूज कर सकते हो कि दैट इज माई फादर, यानी आपके पिताजी है वो आपसे बहुत ही दूर खड़े हो, ठीक है, तो आप यूज कर सकते हो दैट इज माई फादर, ठीक है। जैसे देखो एक एग्जांपल है, दैट इज माई काउ, दैट इज माई काउ, यदि आपकी काउ है, वो गाय जैसे खेत में चर रही हो, दूर चर रही हो, तो आप वहां क्या यूज करेंगे, दैट इज माई काउ, वो है हमारी क्या है, गाय है, ठीक है। तो वहां मतलब यदि दूर की कंडीशन शो हो रही हो तो वहां पर किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। दैट का यूज करेंगे किसी एक व्यक्ति या वस्तु की बात हो रही हो और वह क्या हो, दूर हो, तो वहां पर यूज करेंगे हम दैट का, ठीक है। अब देखो यहां हमारा हो गया दिस, हो गया दीज, हो गया दैट, हो गया। अब फिर क्या बचा, हमारा दोज बचा है, ठीक है। तो देखो दोज की भी एक कंडीशन पढ़ लेते हैं, दोज कहाँ यूज किया जाता है। अब देखो दोज होता है यदि किसी व्यक्ति या वस्तु की बात हो, किसकी, यदि किसी व्यक्ति या वस्तु, यानी पर्सन और थिंग, यदि किसी व्यक्ति या वस्तु की बात हो लेकिन वो क्या हो, एक से अधिक हो, एक से अधिक यानी मोर देन टू हो, और दूर की बात हो रही हो, ठीक है, दूर की बात हो रही हो, दूर यानी कोई व्यक्ति या वस्तु एक से अधिक हो और दूर हो, तो वहां हम किसका यूज करेंगे, वहां यूज करेंगे हम दोज का। किसका यूज करेंगे, दोज का, यानी किसी, जैसे देखो एग्जांपल से समझते हैं, दोज आर माई फ्रेंड्स, दोज आर माई फ्रेंड्स। तो देखो यदि आपके फ्रेंड्स हैं कहीं दूर खड़े हो
जैसे दूर खड़े हो तो वहां पर आप क्या यूज कर सकते हो, दोज आर माई फ्रेंड्स, यानी आपके फ्रेंड्स एक से अधिक है और दूर खड़े हो, ठीक है। तो देखो वहां पर आप यूज कर सकते हो दोज आर माई फ्रेंड्स। जैसे मान लो आपके कहीं टीचर कहीं दूर खड़े हो और आप यहाँ खड़े हो, तो आप यूज कर सकते हो दोज आर माई टीचर्स, वो हमारे क्या है, टीचर्स है। यानी कहीं दूर दूर टीचर्स हो और आप यहाँ खड़े हो, तो यदि बात करें दूर की और वो प्लूरल में यूज हो रही हो, बहुवचन में यूज हो रहे हो, तो वहां यूज कर सकते हैं आप दोज का। आई होप आप ये समझ गए होंगे। दिस, दैट, दीज और दोज। दिस का प्रयोग होगा यदि कोई व्यक्ति या वस्तु पास में हो और वह एक वचन के रूप में यूज किया जा रहा हो। जैसे दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन, पेन पास में हो और आप पेन को इंडिकेट कर रहे हो, दर्शा रहे हो, तो वहां यूज होगा दिस का प्रयोग होगा। और यदि बात करें दैट का यानी यदि एक वचन की बात हो लेकिन वो क्या हो, दूर हो। जैसे दैट इज माई कार, वह मेरी कार है, कार दूर खड़ी है, लेकिन ठीक है, लेकिन वो क्या है, दूर है, तो वहां पर यूज करोगे आप दैट का। फिर बात होती है दीज की, तो दीज एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु हो लेकिन वो क्या हो, पास में ही हो। जैसे दीज आर माई बुक्स, वो मेरी पुस्तकें हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से आप एक से अधिक हो और पास में हो तो वहां पर यूज करोगे आप दीज का, और एक से अधिक हो और दूर हो तो वहां पर आप यूज करोगे दोज का। आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। फिर देखो यहां यूज हुआ दिस और दैट। दिस और दैट के साथ हमेशा ही किसका प्रयोग होगा, दिस और दैट के साथ आने वाली वो जो वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी, ठीक है, एक वचन होगी। दिस और दैट के साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी, एक वचन होगी। जैसा कि देखो हम एग्जांपल भी देखते हैं, देखो यहाँ आया है दिस के बाद में जो वर्ब यूज हुई है वो सिंगुलर यूज हुई है, ठीक है। और फिर यहाँ जो दैट हुआ तो दैट के बाद में भी यहाँ हमारी सिंगुलर वर्ब आई है। तो आप ये इसमें ये नोट डाल के लिख लीजिए कि दिस और दैट के बाद में आने वाली वर्ब क्या होगी, सिंगुलर यूज की जाएगी। यानी दिस और दैट के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब या जो भी वर्ब यूज होगी वो क्या होगी, सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाएगी। और सेकंड नोट ये लिख लीजिए कि जब दीज और दोज आए, दीज और दोज आए तो इनके बाद में प्लूरल, हमेशा ही प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे कि देखो दीज आ गए, यहाँ दीज आ गए तो दीज के बाद में प्लूरल, ठीक है। और दोज के बाद में दोज आर माई फ्रेंड्स, तो दोज के बाद में प्लूरल वर्ब। तो ये आपको याद रखना है कि दिस और दैट के बाद में आने वाली वर्ब क्या होगी, सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाएगी। और दीज और दोज के बाद में जो भी वर्ब यूज की जाएगी वो किस जाएगी, प्लूरल फॉर्म में यूज की जाएगी। आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखिए इसको इरेज कर लेते हैं। आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। अभी तक हमने पढ़ा था दिस, दैट, दीज और दोज के बारे में। यानी दिस का प्रयोग कहाँ होगा, दिस का प्रयोग है यदि किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जाए और वह क्या हो, हमारे पास में हो, तो वहां पर यूज करेंगे हम दिस का। और यदि दूर हो तो वहां पर यूज करेंगे हम दैट का, ठीक है। फिर हमने बात की थी दीज की, तो दीज यदि कोई व्यक्ति या वस्तु पास में हो लेकिन क्या हो, प्लूरल फॉर्म में हो, तो वहां यूज करेंगे हम दीज का। और यदि कोई व्यक्ति या वस्तु दूर हो और प्लूरल हो तो वहां यूज करेंगे हम दोज का, ठीक है। आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार से आपको पुटअप कर लिया जाता है, ठीक है। तो देखो यहां हमने पढ़ा था कि देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज और दोज के बारे में। अब देखो एग्जाम में किस प्रकार से आप लोगों को पूछ लिया जाता है। यदि देखो ये सारे क्या हो गए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब यदि इनके बाद में आपको वर्ब यूज हो रही हो, यानी दिस, दैट, दीज और दोज के बाद में यदि वर्ब यूज की जा रहे हो तो वो क्या होंगे, हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे, ठीक है। यदि इनके बाद में वर्ब आ रही हो तो वहां डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। और यदि इनके बाद में क्या आ रही हो, जैसे देखो यहां लिख लेते हैं, और यदि इनके बाद में
दिस, दैट, दीज और दोज। यदि इनके बाद में क्या आ रहे हो, नाउन आ रहे हो, यदि इनके बाद में नाउन आ रहे हो तो चलो एक बार इसमें थोड़ी सी स्याही डाल लेते हैं मार्कर में। चलिए यहां तक हमने पढ़ लिया कि यदि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज और दोज के बाद में वर्ब यूज की जा रहे हो तो वो क्या होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव वो क्या होंगे, प्रोनाउन होंगे। और यदि दिस, दैट, दीज और दोज के बाद में नाउन यूज की जा रही हो तो वो क्या होंगे, हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। जैसे देखो, जैसे आप इस प्रकार से हैं, दिस इज माई बुक, ये सेंटेंस आ गया। तो यहाँ दिस यूज हुआ है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था यदि इनके बाद में वर्ब दी हुई हो तो वो क्या होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। तो देखो यहाँ दिस आया, दिस के बाद में जस्ट क्या यूज की गई है, वर्ब यूज की गई। इसका मतलब क्या है, ये दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे देखो, दिस बुक इज माइन, इस प्रकार से आ जाए। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ दिस यूज हुआ है, लेकिन जस्ट दिस के बाद में क्या यूज की गई है, नाउन। क्या यूज की गई है, नाउन यूज की गई है। तो यहाँ जो दिस यूज हुआ है ये क्या है, ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। यदि दिस, दैट, दीज, दोज के बाद में वर्ब यूज की जा रही हो तो वो इसका मतलब है वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और यदि इनके बाद में दिस, दैट, दीज, दोज के बाद में हमें क्या यूज की जा रही हो, वो इसके बाद में नाउन यूज की जा रही हो, संज्ञा यूज की जा रही हो, तो वो किसका मतलब क्या है, वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। हालांकि हम एडजेक्टिव में आगे और इसके बाद में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आया तो आपको बता दिया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप लोगों को ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा इसके बारे में पूछाता है, डेट ऑफ और दोज ऑफ के बारे में। ठीक है, आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए इसको एक बार रेज कर लेते हैं और इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि दिस, दैट, दीज, दोज के बाद में यदि वर्ब यूज की जा रही हो तो उसका मतलब वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और यदि नाउन यूज की जा रही हो तो वो किसका मतलब है, डेमोन्स्ट्रेटिव, वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, जैसे देखो इस एग्जाम में किस प्रकार से आता है, जैसे देखो, दी क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज बेटर देन दी क्लाइमेट ऑफ जोधपुर। इस प्रकार से आपको एग्जाम में सेंटेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें बताना है कि किस पार्ट में आपको एरर है। ठीक है, तो यहाँ हो गया नो एरर, यानी ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट, और ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट, ये हो गया फोर्थ पार्ट। यानी नो एरर का मतलब क्या आता है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं हो। द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ जोधपुर। ठीक है, तो आप इसमें बताइए किस पार्ट में एरर है। ठीक है, तो देखो यहाँ यूज किया था द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज बेटर देन। देखो हम लोगों ने प्रोनाउन की परिभाषा क्या पढ़ी थी, प्रोनाउन की परिभाषा पढ़ी थी कि नाउन के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, वर्ड्स विच आर यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पर जो काम आने वाले वर्ड है उनको क्या कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है। और प्रोनाउन क्या करता है, नाउन के रिपीटेशन को खत्म करता है, यानी हमें बार बार नाउन का प्रयोग न करना पड़े, इसके लिए प्रोनाउन का जो प्रोनाउन का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो यदि बार बार नाउन देखो यहाँ यूज हुआ है हमारा हमारा सब्जेक्ट के रूप में या नाउन के रूप में यूज हुआ है क्लाइमेट। ठीक है, ये नाउन है। देखो द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज बेटर देन, देखो यहाँ फिर से द क्लाइमेट यूज करने की हमें जरूर कहाँ जरूरत पड़ी, तो देखो यहाँ जो दोबारा नाउन प्रयोग हुआ है
इसके स्थान पर हम यूज कर सकते हैं प्रोनाउन का। तो यहाँ यूज क्या होगा, दैट ऑफ। ठीक है, तो ये करेक्ट क्या हो जाएगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा हमारा, द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज बेटर देन दैट ऑफ जयपुर, बेटर देन दैट ऑफ जयपुर। जो जयपुर का जो क्लाइमेट है वो जोधपुर की बजाय में अच्छा है। ठीक है, तो बेटर है। तो इस प्रकार से आप लोगों को पता है कि ये किस पार्ट में एरर होगा, हमारा थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे देखो, दी स्टेट्स आर दी स्टेट्स ऑफ the states of Delhi are wider than the states of बिहार। ठीक है, तो इसमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो यह हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, यह हो गया सेकंड पार्ट, और यह हो गया आपका थर्ड पार्ट, और यह हो गया फोर्थ पार्ट। तो आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। ठीक है, अभी जस्ट हमने इसका एक रूल पढ़ा था कि जब भी कंपैरिजन होता है सेम चीज के बीच में होता है, लेकिन जब नाउन प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, प्रोनाउन का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ नाउन का रिपीटेशन हो रहा हो। ठीक है, तो हाँ, यहाँ हमने देखा था, तो नाउन के रूप में यूज हुए द स्टेट्स ऑफ बिहार। चलो देखो, स्टेट्स यहाँ प्लूरल है तो यहाँ आर यूज हो गया, चलो यहाँ तो करेक्ट है। लेकिन देखो, देन दैट ऑफ द स्टेट्स ऑफ, तो यहाँ फिर से नाउन का रिपीटेशन हो रहा है द स्टेट्स का, तो यहाँ यूज होगा दोज ऑफ। यहाँ करेक्ट क्या हो जाएगा, दोज ऑफ। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारा, द स्टेट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दैट दोज ऑफ बिहार। यानी जो दिल्ली की जो सड़कें हैं वो है बिहार की बजाय है वाइडर है, ज़्यादा चौड़ी है। ठीक है, तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो यहाँ हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को आज कंप्लीट कर लिया है। और यदि आपको फिर से भी इतना अच्छा पढ़ने के बाद में भी आपको कोई किसी प्रकार की कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।